हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इस जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 29 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में कुल 60 छात्र है। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है, ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या होगा। तो यहाँ पे कर लीजिए आप 60 माइनस कितना मेरे भाई, 60 माइनस 41 और प्लस में क्या कर लीजिए 1, आ कितना जाएंगे 20, जो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार पीक्यू पर रखा गया है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी आएगा। आप रख के देखिए, करके देखिए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम बार बार कराए हैं, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं। इसका सही विकल्प बी होगा। अगला है उस बक्से का चयन करें जिसे दिए गए पत्रक को उसकी रेखाओं पर मुड़कर बनाया जा सकता है। स्टार का विपरीत ये होगा। ठीक है मेरे भाई, ये पंचभुज का ये वाला हो जाएगा और ये एट द रेट का ट्रायंगल वाला हो जाएगा। बनाइएगा, ऑप्शन सी बन के निकल कर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फैमिली को क्यू एक्स बी जे एस डी के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फिल्मी को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे एफ आई एल एम वाई है, यही है ना फिल्मी। एफ का देखिए तो क्या लिखा है, क्यू लिखा है, नीचे देख लीजिए। आई का क्या लिखा है, आई का जे लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जे। अब देखिए एल का क्या लिखा है मेरे भाई, एल का डी, एल का एस लिखा है तो एस लिख लेंगे। एम का क्या लिखा है बी, तो बी लिख लेंगे। और वाई का क्या लिखा है डी। नीचे वाले में देखिए ना, यहीं पे सारा का उत्तर मिल जाएगा आपको। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए ए बी सी डी, अगला क्या आएगा ई। अब इधर से वॉवेल को विपरीत कर लीजिए तो ए ई आई, यहाँ पे ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए। अगला, एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 29 और कितने मेरे भाई प्लस 33 और -1 आएगा कितना 61। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि किसी कूट भाषा में रोम को अल्फा गुना एट द रेट और हाइट को यूरो भागे बीटा सी अंडर सर्किल और इन्फिनिटी और स्टार के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो टी आई जी ई आर है, टाइगर है ना। देखिए टी का क्या लिखा है, टी का लिखा है मेरे भाई स्टार। आई का क्या लिखा है, आई का लिख लिया है ये, आई का लिखा है बिट्टा। जी का लिखा है अंडर सर्किल। सी ई का क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए ई का क्या लिखा है, ई का लिख लिया यहाँ पे, ई का लिखा है भागा, तो हम भागा से डिनोट कर देंगे। आर, आर को किससे लिखा है, तो आर को लिखा है मेरे भाई फिर से देख लीजिए, आर को लिखा है ये किससे, अल्फा से लिखा है, तो अल्फा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होता दिख रहा है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो इसमें मान लीजिए विद्यार्थी, इसमें एक खिलाड़ी और इसमें क्रिकेट खिलाड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या करें, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया। कागज को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ध्यानपूर्वक देखिए और आप इसका उत्तर डी लगा लीजिए। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कैसे करिएगा। सभी लड़के क्या है, स्नातक है। सभी स्नातक क्या है मेरे भाई, विवाहित है ना। ये लड़के वाला बीच में छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे बी से बॉयज यानी कि लड़के कर लीजिए, स्नातक को ग्रेजुएट से और विवाहित को मैरिड से। अब पढ़िए निष्कर्ष को क्या कह रहा है। सभी लड़का विवाहित है, बिल्कुल सही। सभी स्नातक विवाहित है, ये भी सही। यानी कि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करा है, गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन करें जो एट द रेट संकेतों के स्थान पर क्रमिक रूप से आ सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। ऑप्शन सी को रखिए, जैसे कि 13 गुने क्या मेरे भाई 4 और प्लस का क्या 5 बराबर 57। देखिए 13 चौका 52 और प्लस का 5 की जगह तो 57 बराबर 57 आ गया क्या,
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या कह रहा है, 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या 2x हो गया, तो x प्लस 2x बराबर क्या मेरे भाई 72। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 72, यानी कि 24 दिया 72 कट गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x में 24 रख दीजिए, यानी कि 24 दूना क्या हो जाएगा 48। अगला प्रश्न देखिए, क्या कर दिया गया, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक कीजिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन बी आएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 21 से 22 जाने के लिए 1 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 22 से 18 जाने के लिए 2 का स्क्वायर घटा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगले में क्या कर लीजिए मेरे भाई 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर का क्या कर लीजिए घटा लीजिए। फिर इसमें क्या कर दीजिए 5 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और फिर इसके अगले में 6 का स्क्वायर घटा लीजिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 36 में से 36 जाएगा तो 0 आएगा। अगला उस सही विकल्प का चयन करें जो दूसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस क्या मेरे भाई 4, तो आ कितना जाएंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 कीजिएगा तो उत्तर आ जाएंगे 9। ठीक है, 1 प्लस 7 प्लस 1 कीजिएगा, ये भी 9 आ गया। सेम उसी प्रकार से 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 कीजिएगा तो 15 आएगा। सेम उसी प्रकार से ऑप्शन ए को उठाइए, 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 कीजिएगा, ये भी 15 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें आपको ऑप्शन निकल रहा है, ऑप्शन बी में ऐसा दिख रहा है क्या, ऐसा वाला फिगर ऑप्शन ए में दिख रहा है। अगला देखिए, खास कूट भाषा में 9 को 16, 14, 15, 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस भाषा में हायर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, KNOW, यही है ना। के का विपरीत स्थानीय मान कितना हो जाएगा मेरे भाई P, यानी कि 16, N का स्थानीय मान 14, O का स्थानीय मान 15, W का स्थानीय विपरीत स्थानीय मान कितना होता है D, यानी कि D का स्थानीय मान 4। सेम उसी प्रकार से हायर का कर लीजिए, HIRE हायर हो गया। H का विपरीत स्थानीय मान कितना होता है 19, यानी कि S होता है। I का 9, R का 18 और क्या मेरे भाई E का विपरीत स्थानीय मान V का स्थानीय मान क्या होता है 22, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 9 से 28 जाने के लिए 19 कीजिएगा। ठीक है, 28 से 65 जाने के लिए क्या कीजिएगा 37 कीजिएगा ऐड, और 65 से 126 जाने के लिए 61 ऐड कीजिएगा, और 126 से मेरे भाई 126 में कितना 91 ऐड कर दीजिए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 217 प्राप्त होगा। कैसे होगा बताते हैं, यहाँ देखिए 19 से 37 जाइएगा, कितना जाइएगा 18 जाइएगा। ठीक, यहाँ पे कितना जाइएगा 24 जाइएगा। अगले में यहाँ पे देखिए 6 कॉमन हो रहा है क्या, सेम उसी प्रकार से जाइएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है, धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पे कर लीजिए मेरे भाई धीरज, यहाँ पे संदीप और यहाँ पे धीरज। ठीक है, धीरज ने संदीप से कहा, ठीक है, कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि धीरज की माँ यहाँ पे हो गई, यहाँ पे क्या संदीप की माँ हो जाएगी। ठीक है, संदीप की माँ की इकलौती पुत्री कौन है, धीरज की माँ। तो धीरज की माँ से संदीप का संबंध बहन का हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। देखिए इसमें वॉवेल सभी में बीच में है, देखिए ओ है यहाँ पे वॉवेल बीच में, ए वॉवेल बीच में है, ई वॉवेल बीच में, लेकिन यहाँ पे यू जो है अंत में, इसलिए ऑप्शन डी इसका भिन्न हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, इसे पकड़ना थोड़ा सा कठिन होता है एग्जाम्स में। अगला, मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से ठीक उसी तरह है जैसे अनिद्रा का संबंध नींद से होगा। अगला, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि डिक्शनरी में आते हैं। ध्यानपूर्वक इसे कीजिएगा, इसका उत्तर बी निकल के आएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
26 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएंगे 676 और माइनस कर लीजिए 50, उत्तर क्या आ जाएंगे यहाँ पे 626 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से 18 का स्क्वायर कीजिएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है और माइनस कितना कर लीजिए 21, 303 आ गया क्या ऑप्शन ए में देखिए, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, अगला क्वेश्चन को देखिए, डी से बी जाइएगा माइनस का 2, आर से पी जाइएगा माइनस का 2, ओ से एम जाइएगा माइनस का 2, एन से एल जाइएगा माइनस का 2। सेम उसी प्रकार से एच से -2 चल जाइए, एफ आ जाएगा, ओ से -2 चल जाइए, एम आ जाएगा, एस से -2 जाइएगा क्यू, और टी से -2 आर। एफ एम क्यू आर कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2021 को नासा ने घोषित किया कि परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की चट्टान के पहले नमूने के संग्रह का कार्य पूर्ण कर लिया है। निम्नलिखित में से किस वेब श्रृंखला में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता, तो दिल्ली क्राइम। अगला, निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा हुआ था, तो लोनार झील महाराष्ट्र का, जिसकी गहराई है 137 मीटर, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला, अक्टूबर 2020 में अपनी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है, तो मेरी सहेली। अगले, जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था, तो लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, ये बात जो है नहीं थी। अगला प्रश्न है, हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। अगला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में शुरू हुई थी। अगला है, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में प्रांगत थी, तो ठुमरी में। अगला है, 17 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने यह घोषणा की कि महासंघ फेड कप को अब महान महिला टेनिस कप के सम्मान में बीजी जिन क्या है मेरे भाई बिली जीन किंग कप के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार, 1106 है इसका जनसंख्या घनत्व बिहार का। अगला है, कदमई जो है मेरे भाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। अगला, सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना वार्ता के टूटने के बाद एक नए ढांचे में सांप्रदायिक मामले की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था, तो सप्रू समिति। क्या मेरे भाई, सप्रू। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है, तो ठोस को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो जीवाणु जो है मेरे भाई ये एक कोशिकीय जीव है। अगला, सम्राट अकबर, ऑप्शन डी में है अकबर, तो सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जड़ी कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2020 का नेपाल क्रिकेट टीम का कप्तान था, तो ज्ञानेंद्र मल्ला था। अगला, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष क्या मेरे भाई, वर्ष 1942 का हो जाएगा 1980, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं बता दें दोस्तों कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886, ये सभी को भी याद रखिएगा ताकि एग्जाम्स में आए तो छूटे नहीं आपसे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता, तो ताली बजाना। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में बता देते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग पश्च मस्तिष्क कहलाता है, जो सेरिबेलम एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का बिना होता है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, 27 नवंबर 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना था मेरे भाई, $574 बिलियन था। अगला है, 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन है, तो ये मिताली राज है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है, तो इलाहाबाद बैंक, जो अब इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2021 में आयोजित G7 लीडर्स समिट की अध्यक्षता करी है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई, अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत भारत बांग्लादेश से होकर बहती है, तो ये बहती है ब्रह्मपुत्र। अगला, अरुणाचल के फिल्म निर्माता को 2020 में डैश पर एक वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार
प्राप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर है शहद निकालने। क्या मेरे भाई, शहद निकालने। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या करा, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50% अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इसका सही विकल्प क्या हो, इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा मेरे भाई। देखिए सीपी मान लीजिए कितना 100, सीपी कितना 100 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से चलिए एसपी 8% का हानि हुआ था, इस पे हानि पे बेचा था तो कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10.5% का लाभ कमाने के लिए 110.5 होगा ना। डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 18.5। कितना, 18.5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये 18.5 बराबर 92 दशमलव कितना था मेरे भाई, 25% अधिक मिलता, 92.50% अधिक मिलता। तो 1% बराबर क्या कर लीजिए, 92.50 और बटा में क्या कर लीजिए, 18.5 कर लीजिएगा। अगला स्टेप पे चलिए और अगला स्टेप से देखिए क्या कह रहा है। 100% बराबर क्या मेरे भाई, 92.50 बटा 18 क्या 50 और गुने का क्या मेरे भाई 100 काट पीट मचा दीजिए, 500 आ जाएंगे। कितना, 500 आ जाएंगे। अब अगले स्टेप पे चलिए, सीपी बराबर 500 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 500 और गुने का क्या मेरे भाई 12 और बटा 112 होगा ना, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 112 हो जाएगा। और 112 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 काट पीट मचा दीजिए, 560 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। 20 का परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या करें, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 80 है और पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या है, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत निकालना है। तो पहले 13 संख्याओं का कुल योग कीजिएगा, तो 13 गुने 80 कीजिएगा ना, कितना आएगा, 13 गुने 80 करने पे 1040 आ जाएगा। कितना, 1040। अब देखिए पहली 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 5 गुने 74.5 कितना हो जाएगा, 74.5 कीजिएगा तो 372.5 होगा। अब अगली 5 संख्याओं का कुल योग कीजिएगा तो 5 गुने कितना मेरे भाई 82.5 है ना, 82.5 कीजिएगा तो 412.5 आएगा। अब शेष 3 संख्याओं का कुल योग निकाल लीजिए। शेष 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 1040 और इंटू में क्या मेरे भाई 372.5 और प्लस का क्या 412.5, यही होगा ना। अब देखिए 1040 माइनस का क्या 785 और बराबर में क्या 255 आ जाएगा। आया कितना, 255। आइए अब यहाँ पे अगले स्टेप में समझ लीजिए, ये 11वीं संख्या, ये 12वीं संख्या, ये क्या है 13वीं संख्या है। तो x + 6 11वीं और 12 को मान लीजिए x और यहाँ पे x + 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण पे फिट कीजिए, x + 6 इंटू क्या मेरे भाई प्लस का x और क्या मेरे भाई 6 और बराबर में 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 255। ठीक है, अब आइए अगले स्टेप पे चलिए। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन बेसिक रूप से है। यहाँ पे देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3x बराबर 255 और माइनस का 12 यानी कि 243 आ जाएंगे, आएगा ना। तो 3x बराबर कितना, 243। ठीक है, इसे काटिएगा 3 से 243 को तो 81 प्राप्त होगा ना। तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 81। अब 11वीं और 13वीं संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 87 गुणे क्या मेरे भाई 87 और बटा में कर दीजिए कितना 2, काट पीट मचाइएगा, उत्तर 87 ही आएंगे, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 9.3/5 आएगा। अगला 44 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति किलोमीटर में क्या है ये बताना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या था, सापेक्ष चाल गुने समय। इसे निकालिएगा कैसे, 44 माइनस का 8 और गुने का क्या मेरे भाई 5 बटा कितना 18 और गुने 15, काट पीट मचा दीजिए, 150 मीटर आ जाएंगे। कितना, 150 मीटर। अब मान लीजिए कि महिला की चाल x किलोमीटर है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगले स्टेप में 44 प्लस का क्या मेरे भाई x और गुने में 5/18 कीजिएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, कीजिएगा तो 150 और बटा में क्या आ जाएगा 150 बटा में 10, यानी कि x बराबर कितना मेरे भाई 10 किलोमीटर पर घंटा। इसका सही विकल्प हो जाएंगे, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलिए और अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है ताकि आप लोग से ना बने तो इसे बना सके आसानी से। अगला 3 संकेंद्रिक वृत्त की त्रिज्या 4:5 के अनुपात में 2 आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से
क्या अनुपात है ये बताना है। तो मान लीजिए कि तीनों वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे भाई 4x, 5x तथा क्या मेरे भाई 7x हो जाएगा। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर और माइनस पाई क्या कर लीजिए 4x स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में क्या मेरे भाई 9 पाई x स्क्वायर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई पाई इंटू 7x स्क्वायर माइनस का क्या मेरे भाई पाई इंटू क्या 5x स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा 24 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 9 पाई एक्स स्क्वायर अनुपात क्या 24 पाई एक्स स्क्वायर बराबर 3:8 आ जाएगा क्या, तो 3:8 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे देखिए ये इनकम हो गया, ये सेविंग हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनकम 100, सेविंग कितना 15% करती है और इन्वेस्टमेंट कितना 85% कर लेती है। अब देखिए मेरे भाई ये 60% बढ़ा यानी कि 9 हो जाएगा, ये 20% मेरे भाई बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। और ये वृद्धि कितना 26 का, तो ये कितना 126, ये कितना मेरे भाई 24 और ये कितना 102। 24 और 102 में अंतर कितने का है ये देख लीजिए, तो ये आई बराबर ई प्लस एस कर लीजिएगा तो 126 आ जाएंगे, यानी कि 26% की वृद्धि करी है, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए और अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे देखिए क्या करें, कुछ फलों को 100% में 11 की दर से और उतने ही फल 100 में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में हानि या लाभ कर लीजिए। तो सीपी बराबर निकाल लीजिए भाई साहब, सीपी बराबर क्या हो जाएगा 100x, यहाँ पे 100x और बटा में क्या हो जाएगा 11 और प्लस का क्या हो जाएगा 100 और x और बटा में 9, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा 2000 x बटा 99 हो जाएगा नहीं से कीजिएगा तो एस पी बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 100 आ जाएगा और बटा में क्या मेरे भाई 9 बटा में 10 और गुने में 2x हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 20x, काट पीट में चाहिएगा तो ये 10 दाग का 100 20x आ जाएगा। और हानि प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 2000x बटा का क्या मेरे भाई 99 और माइनस का 20x है ना, और फिर बटा में 2000x, ठीक है 2000x और बटा में 99 और यहाँ पे गुने में 100, काट पीट मचा दीजिए 1% की हानि हो गई, इसको ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला, यदि 10 अंकीय एक संख्या 89 73 59 y 7x 2 है जो 72 से विभाज्य है तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान ज्ञात कर लीजिए। भाई साहब 72 से जो संख्या विभाज्य होगा, 72 जिससे विभाज्य होगा इसका मतलब ये है कि 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा, तो 8 से विभाजकता यानी कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वो पूरा संख्या जो है 8 से विभाज्य होगा। जैसे कि आपको हम बता दें 8 9 7 3 9 y 7 x, ठीक है, और 2 है ना, तो 7x और 2 और बटा में 8, यहाँ पे x का मान 1 5 9 रखने पर 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो 9 से विभाज्य का मतलब क्या है कि ये सभी अंकों का जोड़ जो है 9 से विभाज्य होगा, सभी अंकों का जोड़, ये सभी अंकों का जोड़ क्या होगा 9 से विभाज्य होगा, यानी कि 8 + 9 + 7 + 3 + 5 + 9 + y + 7 + x और यहाँ पे प्लस में और x प्लस में 2, ये सभी को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 50 x + y का मान 5 8 रख लीजिए, उत्तर क्या आ जाएंगे मेरे भाई 3x - y बराबर 3 × 5 और माइनस का 8 यानी 7 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलिए और अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि धातु से बना एक बेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और धातु की सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है, रोलर का वजन कितना है, यदि 1 सेंटीमीटर की धातु का वजन 8 ग्राम है। तो यहाँ पे देखिए एक ये रोलर बना लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ऐसे बन सकता है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये ऐसे है, ये रोलर समझ लीजिए, इसका ये क्या हो जाएगा मेरे भाई सर्किल बिंदु हो जाएगा, ये इसका सर्किल है, ठीक, इसका रेडियस कितना हो जाएगा बड़ी आर बराबर 27 और प्लस का 9 हो जाएगा, कितना प्लस का 9 यानी कि 36 और छोटी रेडियस इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई छोटी 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ये पूरा 1 मीटर का है मेरे भाई, है ना। तो आंतरिक त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर और हाइट बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो बाहरी त्रिज्या, अब यहाँ फार्मूला से चलिए, बाहरी त्रिज्या बराबर क्या होता है आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई होता है ना, तो 27 + 9 कीजिएगा तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर एच
माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई एच और इंटू में क्या हो जाएगा आर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 22/7 और गुने का क्या मिले मेरे भाई 100 और यहाँ पे 36 का स्क्वायर और माइनस कर लीजिए 27 का स्क्वायर। ठीक है, कीजिएगा तो मेरे भाई क्या आ जाएगा पाई, यहाँ पे पाई और गुने में क्या 100 और गुने में क्या मेरे भाई 567 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम है। तो यहाँ पे टोटल को गुणा करके क्या ले आइएगा 56,700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 है ना, एक सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन कितना था 8 ग्राम था। तो 8 गुने क्या कर 53 मेरे भाई 56,700 पाई कर लीजिए। आप कितना आ जाएंगे 453 कितना 6 पाई केजी। ठीक है, जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाले ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर पर घंटा कम है तो ए की औसत गति किलोमीटर में क्या होगा। मान लीजिए ए की चाल x किलोमीटर पर आवर, बी की चाल क्या हो जाएगा x माइनस 16 किलोमीटर पर आवर। तो प्रश्न से चलिएगा भाई साहब, तो 96 बटा क्या हो जाएगा x माइनस 16 और माइनस का 96 बटा x और बराबर में क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कीजिएगा तो x माइनस क्या मेरे भाई x और प्लस का क्या 16 और इंटू में 96 और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई x और x माइनस 16। ठीक है, एलसीएम लिया गया है नीचे और बराबर में क्या 1। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस x माइनस 16 और बराबर में 96 और गुने का 16। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 कहाँ पे ऑप्शन डी में, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न कि यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि ही करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दशमलव के एक स्थान तक सही कर लीजिए। खर्च बराबर क्या होता है मूल्य गुने खपत होता है, ये फार्मूला ए माइनस बी से चलिए। तो कमी या फिर वृद्धि बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी और बटा में 100, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 12 और बराबर में 18 और माइनस का x और माइनस का 18x और बटा में 100, यही फार्मूला से चलिए। अब देखिए 118x बटा में 100 होगा ना, 100 और बराबर में 6, तो x बराबर 600 बटा 118 यही होगा ना। x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा 600 बटा में 118, काट पीट में चाहिएगा क्या आ जाएंगे 5.08%, जो लगभग 5.1% के बराबर है। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे रुपए x की एक राशि पर 9% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25 है। तो यहाँ पे अंतर निकालना है, तो अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है p इंटू आर बटा 100 स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 20.25 और बराबर में x और इंटू में क्या हो जाएगा 9 बटा में 100 स्क्वायर। इसे कीजिएगा अगले स्टेप पे तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20.25 और गुने का क्या मेरे भाई 100 और गुने का 100 हम लिख सकते हैं और बटा में क्या हो जाएगा 81, काट पीट मचा दीजिए 2500 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या करें, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 रहा, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 है, 24 के स्थान पर गलती से क्रमशः 38 और 42 दर्ज हो गए तो सही औसत क्या हो जाएगा। 50 विद्यार्थियों का कुल अंक कितना मेरे भाई 64 गुने 50, यही ना। तो बराबर में कितना आ जाएगा 3200, है ना। अब देखिए 2 विद्यार्थियों का सही अंक क्या होगा 83 प्लस 24 यानी कि 107 आ जाएगा। 2 विद्यार्थियों का गलती से मिला अंक कितना है, गलती से मिला अंक 38 और प्लस का 42 यानी कि 80 है। 38 प्लस 42 कीजिएगा तो 80 ही होगा ना। तो अब सही औसत क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही औसत बराबर हो जाएगा 3200 और प्लस में इंटू कर लीजिए 107 और माइनस 80 और बटा में क्या मेरे भाई 50, यही ना 50 ही होगा ना। अब देखिए इसे काट पीट मचा दीजिएगा तो 64.54 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या करें, बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है और बी सी की तुलना में 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को 30 दिनों
में पूरा करेगा। अब ये देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कर लीजिए, ये कितना 15, ये कितना 10 और ये कितना 6 हो जाएगा। अब देखिए कुल काम कैसे करेगा, 5 + 10 प्लस कितना मेरे भाई 6 और गुना में कितना मेरे भाई 20, टोटल कितना हो जाएगा कीजिएगा, तो टोटल कीजिएगा तो हो जाएंगे 620। कितना हो जाएगा मेरे भाई 620 होगा ना। अब देखिए सी को लगा समय निकालिएगा, सी द्वारा लगा गया लिया गया समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 620 गुने का क्या 30 और बटा में 100 है ना, और इसके बटा में 6 काट पीट मचा दीजिए, 31 दिन उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन डी में है। डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ तीनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है। प्रश्न क्या करे, यदि 5a - 3b अनुपात 4a - 2b बराबर 2:3 है तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं 5a - 3b और बटा में लिख सकते हैं 4a - 2b लिख सकते हैं मेरे भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 यही होगा ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15a और माइनस का 9b और बराबर में क्या हो जाएगा 8a और माइनस में 4b यही होगा ना। देखिए 7a बराबर क्या मेरे भाई 5b, यानी कि अनुपात में कीजिएगा तो 5:7 होगा जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या करें, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा ए और बी का। देखिए 8 × 80 कर लीजिए भाई, 8 × 80 और बटा में 60, 6 × 60 कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64, यानी कि इसे काट पीट में चाहिएगा तो ये आएंगे 16 मेरे भाई, और ये कितना आ जाएंगे 9, 16:9 लिख लीजिए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा 16:9, 16:9 इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन। प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया, एक निश्चित समय में 9261 रुपये की राशि प्राप्त होती है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसी राशि पर समान समय के लिए पिछली ब्याज दर के दोगुना पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए ए बराबर क्या होता है भाई साहब, ए बराबर होता है P × 1 + R और बटा में 100 और पावर में T, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 9261/8000 यही ना 8000, और बराबर में क्या कीजिएगा 1 + 10 और बटा में 200 कीजिएगा और पावर में 2t की कर लीजिएगा। इसे कीजिएगा तो 3 बराबर क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, 2t आएगा ना। तो t बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, t बराबर हो जाएगा t बराबर यानी कि 3/2 वर्ष, 2 वर्ष आ जाएगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1.1/2 वर्ष। तो नया ब्याज दर कितना हो जाएगा 2 × 10, 2 गुने क्या मेरे भाई 10 यानी कि 20%। CI बराबर निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 20 प्लस का 10 और प्लस का क्या मेरे भाई 20 × 10 यानी कि और बटा में 100, काट पीट में चाह दीजिएगा 32% आ जाएगा। तो 8,000 का 32% निकालिएगा कितना आएंगे 2526, कहाँ पे है सॉरी 2560, हम 26 बोल रहे हैं 2560। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, इस वाले प्रश्न को आप खुद कीजिएगा, 68 और 69 नंबर दोनों, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। इसका उत्तर मेरे भाई बी आएगा और इसका उत्तर सी आएगा। ठीक है, ये दोनों को कर लीजिएगा, अगर ना हो तो आपके लिए सॉल्यूशन दिया गया है, आप सॉल्यूशन का हेल्प लेके भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वो दोनों। अगला, एक चिकित्सा संस्थान की पहली 2 कक्षाओं में छात्रों की संख्याओं का अनुपात 8:17 है, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि दूसरी कक्षा में छात्रों की संख्या 612 है तो पहली और तीसरी कक्षा में छात्रों की औसत संख्या कितना होगा। ये देखिए, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये कितना मेरे भाई तीसरी कक्षा है। इसमें 8 है, इसमें 17 और अगले में क्या मेरे भाई 2:3 था, यही था ना। ये 8 दूना क्या मेरे भाई 16 हो जाएगा, 17 दूना क्या मेरे भाई 34 हो जाएगा। अनुपात में यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 × 51 हो जाएगा। ठीक है, 34 यूनिट बराबर 612 है तो 1 यूनिट बराबर 18 होगा ना मेरे भाई। 34 यूनिट बराबर कितना है 612 है, सभी का जो रेशियो जोड़ेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 18। काट पीट मचा के देखिए, यहाँ पे देखिए 16 + 51 और बटा में 23, यही ना 23, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 67 × 18/2। काट पीट मचा दीजिए 603 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या करें, 2 संख्याओं के महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त क्रमशः 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच
में है तो संख्याएं का योग क्या होगा। अब देखिए 5A और 5B है, तो लसक क्या होगा, 5AB हो जाएगा। 5AB बराबर क्या हो जाएगा, 5AB बराबर मेरे भाई 210 होगा ना। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 210/5, काटपीट में चाहिएगा 42 आएगा ना। तो ए गुने बी बराबर 1 गुने 42, और या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 गुने 6 लिख सकते हैं। तो 25 तथा 40 के बीच के संख्या निकालना है, यही ना। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर 7 और बी बराबर क्या था, 6 था। तो 5A बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 यानी 35, कितना मेरे भाई 35। और 5B बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 6 यानी कि 30, 30 लिख सकते हैं ना। देखिए 30 प्लस 35 कर दीजिए, 65 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलिए और अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ सोल्यूशन है, आप चाहे तो सोल्यूशन से भी समझ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। अगला प्रश्न को देखिए, इस वाले प्रश्न को सरल कीजिएगा, उत्तर आएंगे 2.55, जो ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन है कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाएगा। भाई साहब यहाँ पे कर लीजिए मिल्क और यहाँ पे कर लीजिए वाटर, ठीक है। मिल्क का कितना है, 2 अनुपात क्या मेरे भाई, 3:2 है, मिलाया कितना जाता है 2, यानी कि 2 से गुना कर लीजिए। नया अनुपात क्या हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा। और अगला क्या 6:9 है ना, 6:4 हो जाएगा। और अगला क्या 6:9 है, ये कैसे हुआ, ये हुआ मेरे भाई ऐसे। यहाँ पे देखिए ये अनुपात में कितना हो जाएगा मेरे भाई, अनुपात में 6:4 हो जाएगा। अब दूसरा अनुपात क्या बोला था, 2:3, 2:3 ही बोला है ना, इसमें भी मिला दीजिए 3, इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो आ कितना जाएंगे 6:9, सभी को जोड़िएगा तो 12 कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन बी हो रहा है क्या सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया था, इसको सरल किया गया। देखिए 100/99 इसका उत्तर है, देखिए कैसे कैसे हुआ है। अगला प्रश्न पे चलिए और अगला प्रश्न को कीजिए। इस वाले प्रश्न को देखिए क्या करें, यदि a + b + c बराबर 8 है और ab + bc + ca बराबर 2 है, तो aq + bq + cq - 3abc का मान कितना होगा। इसे तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, इसका उत्तर 464 आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 464। कैसे कैसे आया है आप इसे कर सकते हैं। देखिए a + b + c बराबर कितना है 8 है, दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, a + b + c का स्क्वायर, और इधर बराबर में क्या कर देखिए, जैसे देखिए a + b + c बराबर में क्या है मेरे भाई 8, तो यहाँ पे a + b + c का स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc प्लस यहाँ पे देखिए bc + ca और बराबर 64 होगा। तो a² + b² + c² बराबर यहाँ पे देखिए अगले स्टेप को दिखा देते हैं, a² + b² + c² प्लस क्या मेरे भाई 2 इंटू 2 और बराबर में क्या है मेरे भाई 64। तो a + b + ab + bc + ca बराबर 2 हो जाएगा, कॉमन लीजिएगा तो a² + b² + c² बराबर क्या मेरे भाई 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा। तो अगला स्टेप में चलिए aq + bq + cq - 3abc बराबर क्या होता है a + b + c और इंटू में क्या होता है a² + b² + c² - ab + bc + ca होता है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 × 60 - 2 लिख सकते हैं। तो 8 गुने 58 कीजिएगा तो कितना आएगा 464 आएगा। आशा करते हैं थोड़ा शॉर्टली बताएं लेकिन समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ से हिंदी का मजा लीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ से क्या है हिंदी है। दिए गए वाक्य में काले कण को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कर लीजिए। क्या होगा, वह मिलनसार था इसलिए उन्होंने कई मित्र बना लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, भाड़िया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भाड़िया का पर्यायवाची शब्द होता है पत्नी। अगला रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सभा क्या मेरे भाई समाप्त हो गई, शुरुआत हो गई, विसर्जित हो गई, क्या हो गई सभा मेरे भाई शुरुआती हो गई, सभा शुरुआती हो गई। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ नहीं मेरे भाई इसका हो जाएगा विसर्जित, सभा विसर्जित हो गई, ऑप्शन बी होगा, माफ कीजिएगा हमसे गलती हुई है। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही विकल्प क्या होगा राजनीति। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में काले कण को प्रस्थापित करने के लिए, सेम वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। कह रहा है उस समय यमुना में जल तो अधिक न थी और मगरमच्छ भी बहुत थे,
तो इसमें क्या है त्रुटि ये बताना है। तो ये जो लाल वाले खंड के समूह और काले वाले खंड के समूह शब्द समूह में संतुलन होना चाहिए, इसलिए ये जो लाल वाला खंड में दो बदलाव की आवश्यकता है। जब पुल्लिंग है इस कारण, देखिए जल जो है मेरे भाई, जल पुल्लिंग है इस कारण क्रिया के स्त्रीलिंग रूप थी के स्थान पर था का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में जोर देने के लिए जल के बाद भी का प्रयोग भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई, जल भी अधिक न था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। परुष का विलोम शब्द होगा, परुष का विलोम शब्द कोमल होगा। अगला दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भार झोंकना का क्या होगा मेरे भाई, व्यर्थ समय क्या मेरे भाई, खोना। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लता मंगेशकर ने सैकड़ों क्या मेरे भाई, गीत गाए या फिर संगीत गाए, दोनों में से कौन होगा, तो गीत गाए। अगला रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज डैश बाजार जाना है, आज क्या मेरे भाई 84 नंबर का, आज मुझे बाजार जाना है। अगला पत्थर की लकीर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, पत्थर का लकीर होना का होगा बात क्या मेरे भाई, बात पक्की होना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में लाल वाले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। व्यायाम से शारीरिक प्रगति होती है, इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, उन्नति होती है ना कि प्रगति। अगला है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मैं उसकी चतुर्यता से दंग रह गया, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, चतुर्यता। अगला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो पहले हो चुका हो, उसके लिए क्या होगा मेरे भाई, भूतपूर्व। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या करे कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसका क्या होगा मेरे भाई, अद्वितीय होगा। अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सन्यासी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। लघु का क्या होगा मेरे भाई, लघु का होगा गुरु, क्या मेरे भाई, लघु का क्या होगा, गुरु। अगला दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। 5 नगरों का नाम बताइए जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, इसमें त्रुटि किसमें है, 5 नगरों का नाम बताइए में। वाक्य में त्रुटि में का त्रुटिपूर्ण है, का जो है ना मेरे भाई त्रुटिपूर्ण है, कैसे, इसके स्थान पे के का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, 5 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, अगला दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। इस परिसर में अधिकार प्रवेश वर्जित है, सॉरी अनाधिकार प्रवेश वर्जित है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाले में, वर्जित वाले में प्रॉब्लम है, 3 नंबर वाले में प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है जहां अनाधिकार यानी कि अधिकार या योग्यता एवं पात्रता का अभाव के स्थान पर अनाधिकृत यानी कि अधिकार से बाहर का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इस परिसर में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए में त्रुटि है मेरे भाई, 2 में अनाधिकार अनधिकृत बोले थे ना, तो ऑप्शन ए में, माफ कीजिएगा 2 गलती आज हो चुका हमसे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। क्या कह रहा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लहर का समानार्थी क्या होगा, उर्मी होगा, क्या होगा, उर्मी। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर होगा, अजर अमर कहता है ना, वही बात। अगला है गद्यांश वाला क्वेश्चन, इसे पढ़िए और भरिए इसे। क्या करा, उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे, मैंने अपने मित्र, एक में क्या बोले, मित्र केशव के साथ घर की ओर चला जा रहा था, एकाएक तेज हवा, 2 में क्या बोले हम, हवा बोले, ध्यान रखिएगा, हवा चलने लगी, अचानक करक करक धराम धराम करता हुआ एक बहुत क्या मेरे भाई, विशाल, चौथे नंबर वाले में बोले हैं विशाल, तीसरे नंबर वाले में बोले हैं करक करक धराम। ठीक है, और उसके बाद शीशम वृक्ष गिर पड़ा, केशव बाल बाल बचा, 5वें में क्या बोले थे, बाल बाल बचा। ठीक है, आइए यहाँ पे उत्तर लगाइए। गद्यांश 96 का उत्तर क्या था मेरे भाई, मित्र था। 97 का क्या था मेरे भाई, 97 का था हवा, क्या था, हवा। और 98 का क्या था मेरे भाई, 98 का कड़क कड़क धड़ाम, ऑप्शन सी। अगला 99 का क्या होगा मेरे भाई, विशाल, क्या विशाल सा पेड़ यानी वृक्ष गिरा था। अब 100 नंबर का क्या होगा मेरे भाई, 100 नंबर का होगा बाल बाल बचा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी भाई अपने चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो।
तो प्लीज़ अपना एग्ज़ाम्स तक बहुत ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम 10 से पक्का शुरू होगा। आप कोई भी चीज़ में या फिर बहकावे में ना आइएगा कि एग्ज़ाम टल रहा है। एडमिट कार्ड आपको मिल रहा है सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार 2 रीजन का नहीं मिल रहा, बाकी सभी रीजन का एडमिट कार्ड का डेट और एग्ज़ाम्स डेट बता चुका है। तो आप लोग मुस्तैदी से और रात दिन एक करके मेहनत कीजिए और सिलेक्शन निश्चित कीजिए। अपना एक सीट से मतलब रखिए, ठीक है। तो भरपूर मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम्स नज़दीक है और कल इसका शिफ्ट भी समाप्त हो जाएगा, ये सेशन भी समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को अपना सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।